हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.5 कवर करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.4 तक मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसको ज़रूरत हो जाके देख सकता है। ठीक है, वो सारे वीडियोस भी कोई बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। अगर 2x पे देखोगे तो मेरे ख्याल से एक सवा घंटे में तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये मैं उसके लिए कह रहा जिसका कल एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। 2-4 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से फटाफट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, छोटी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं उसका क्या कह रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं पहला क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखूंगा क्योंकि वो लिखने लायक ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही समझ में आ जाएगा। मैं एक बार रीड कर देता हूं, अगर तुम्हारे पास बुक हो तुम भी पढ़ लो। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग and which will be repeating. Okay, then check your answer by explicitly performing the long division and expressing these rational number as decimal. 7/20, 4/15 and 13/250. अब देखेंगे यहां पे। ठीक है, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आएगा? जी सर आएगा। कैसे आएगा? आपका ये क्वेश्चन 1 मार्क एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आपने मुझे क्वेश्चन पढ़ते हुए सुना होगा तो आपने एक शब्द सुना होगा, टर्मिनेटिंग। लिख लेते हैं। अब यहां पे मैं ना इसका मतलब बताने जा रहा हूं, टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का। यहां पे मैं मतलब बताने जा रहा हूं टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का। अब सुनो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाए। खत्म हो जाए भैया, किसे खत्म कर रहे हो? मर्डर कर रहे हो क्या? नहीं नहीं भाई, मर्डर नहीं कर रहा हूं मैं, समझो। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमने डिवाइड किया 40 को 2 से, तो या 401 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, कट गया 0 का 0, फिर 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जो पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं, या जो फ्रैक्शन पूरा कट हो जाता है। समझना, नहीं समझ में आया होगा, इसे हटा देता है। ये आया बस। इसमें मैंने क्या बताया? इस पर मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो फ्रैक्शन है पूरा डिवाइड हो गया, मतलब पूरा कट गया। तो ऐसे फ्रैक्शन जिन्हें डेसिमल फॉर्म में लाने पे जो पूरे कट जाते हैं, जो फ्रैक्शन पूरा कट जाता है, जो फ्रैक्शन पूरा कट जाए उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो फ्रैक्शन पूरा ना कटे, रिपीट हो, पूरा ना कटे, कॉमा रिपीट हो बार बार। नहीं समझ में आया भैया? हाँ, हो सकता है ना आया हो, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो ना, हो सकता है ना आया हो। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई आपका फ्रैक्शन, कोई आपका डेसिमल है 0.245, खत्म। ये आपका कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। कोई फ्रैक्शन है आपका 0.376, खत्म, टर्मिनेटिंग। कोई फ्रैक्शन है आपका 0.24982, थोड़ा बड़ा चला गया लेकिन खत्म तो हो गया ना, इट इज टर्मिनेटिंग। तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? हाँ, वो भी बताएंगे। मेरी जान इधर आओ। 0.33333 डैट डैट डैश, खत्म ही नहीं हो रहा, गिनते गिनते हम खत्म हो जाएंगे, जे नहीं खत्म होएगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तुम्हारा कोई दोस्त है जो मोहब्बत में खत्म हो गया हो, जो अपनी क्रश के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हो, खत्म हो चुका हो, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। फिर आते हो तुम, शायद जो इन चक्करों में ना पड़ता हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता हो, तुम अभी खत्म नहीं हुए हो, तुम बढ़िया कर रहे हो, तो तुम क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझ में आ गया? ठीक है। 0.33333 डैट डैट डैश, डेसिमल खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, इसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। समझ आ गया होगा, कोई बहुत भारी चीज नहीं थी, बेसिक था। कई बच्चों को तो हो सकता पहले से आता हो। अपने क्वेश्चन पे, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अब सुनो मेरी बात, सुनो, मैं बोल रहा हूं, तुम लिखो। जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में, क्या बोला मैंने? फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 20 और उसका करेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करेंगे 20 का, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5।
225 देखना 7/20 इक्वल्स टू 7/20 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, याद रहे, जिसको लग रहा है ना याद रहेगा वो भी लिखे कॉपी में। जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आता है, आई रिपीट 2 एंड 5 ओनली, वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के साथ कुछ और भी आ रहा है तो वो आपका टर्मिनेटिंग कभी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2, 2, 5 के साथ 3, 7, 9 एनीथिंग एल्स कुछ भी आ रहा होता तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो दैट्स व्हाई इट्स टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 है इसलिए क्या होगा टर्मिनेटिंग, तो हम इक्वल लगा के क्या लिख देंगे टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, भैया क्या लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, सिंस द डिनोमिनेटर कंटेन्स या सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स 2 and 5? नहीं यार, इतनी नहीं लिखनी है, अंग्रेजी का पेपर नहीं है, मैथ का है ना। पेपर क्या देने आए हो, अंग्रेजी का, मैथ का, इंग्लिश का नहीं देने आए हो भाई। तुम सिर्फ इतना लिख देना, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखेंगे, 4 मैंने आपसे क्या कहा था, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 का क्या होगा 3 इंटू 15, तो 4, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक। देखो यहाँ पे, अरे यार क्या कर रहा हूँ आज मैं, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 आ रहा है विच इज एक्सेप्टेबल, लेकिन 3 आ रहा है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे भैया 2 भी तो नहीं आ रहा। सुनो, सिर्फ ओनली 2 यहां लिख देता हूं मैं, ओनली 2 चलेगा, ओनली 2 चलेगा, ओनली 5 चलेगा, और ओनली 2 and 5 बोथ, ओनली 2 and 5 दोनों वो भी चलेगा। या तो सिर्फ 2 आ रहा हो, या तो सिर्फ 5 आ रहा हो, और या तो 2 और 5 आ रहा हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यहां पे 5 आ रहा है चलेगा, 5 के साथ 3 आ रहा है नहीं चलेगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट, 13/250। टू 250 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका कैसे आएगा, कैसे क्या आएगा करके देख लो। हम 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, देखेंगे। 2 1 जा 2 25 जा 5 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा 2 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5। अब सुनो, 2 और 5 आ रहा है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या होगा, सिंपली वहाँ टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगे। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और दी गई है, क्या दिया गया है सर, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि ये आप सॉल्व करने के बाद हमें ज़रा ये बताइए बाय लॉन्ग डिवीजन प्रूफ करके कि जो आपने किया है वो सही है कि नहीं, तो हमें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। अब भाई देखो, तीनों का मैं करूंगा वो होगा बोरिंग, वीडियो लंबी होगी, तुम बोर होगे, क्योंकि डिवाइड करना किसे नहीं आता, सबको आता है। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है, बाकी तुम कर देना। और मुझे पता है सब कर देंगे, एक जिसे जो नहीं भी कर पाएगा वो मैं एक करके दिखा देता हूँ, देख लो, फिर वो भी कर लेगा। 7/20 7 और 20, हमने क्या लिखा है, टर्मिनेटिंग है, हम तो हमें यही चीज़ को प्रूफ करना है। तो डिवाइड होगा नहीं, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 23 था 60, 70 में 60 गया 10 बचेगा, पॉइंट ऑलरेडी लगाया तो 0 बढ़ा लेंगे, 25 था खत्म हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 0.35, तो क्वेश्चन आ गया 0.35 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। दैट्स व्हाट वी नीड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये टर्मिनेटिंग है, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता तो ये जो क्वेश्चन है वो आगे चलता चला जाता, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए पॉज करके अगर आपका मन करे। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसे मैं रख करने जा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना।
तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखें क्या कहा जा रहा है। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। हमें यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया गया है 1/13, लिख लिया। इसका हमें करना है लॉन्ग डिवीजन, कर लेंगे भैया। आगे आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। हमें ये बोला गया है कि हमें ये बताना है इसके जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो निकालना है और साइक्लिक प्रॉपर्टी है या नहीं है ये बताना है। कब? अगर हम 2/13 निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है छोड़ दो। सबसे पहले में ये बोला गया है 1/13 एक फ्रैक्शन गिवन है, हमें इसका निकालना डेसिमल एक्सपेंशन। निकालते हैं। 1 को डिवाइड करेंगे 13 से, सबको दिख रहा होगा। 1 को डिवाइड करेंगे 13 से, डिवाइड तो होने से रहा, तो क्या लगेगा 0। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, फिर से क्या लगेगा 0। और 0 लग गया तो पॉइंट ऑलरेडी लगा, एक और क्या बढ़ाएंगे 0। 13 6 78, कितना बचेगा 22। पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लो। सॉरी माय बैड, मुझसे गलती हो गई। 13 7 91, 9 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लो। 13 6 78, 12 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लो। 13 9 117, 3 बचा, 0 लगा लो। 13 2 26, 0 लगा लो। 13 3 39, 1 0 लगा लो। 0 लगाने के बाद डिवाइड तो होगा नहीं, फिर 0 लगा लो, तो एक और 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा है। 13 7 91। अब यहाँ पे जो तुम में से थोड़ा भी सा भी पढ़ा लिखा है उसे दिखाई दे रहा होगा कि हमने सॉल्व किया 0 7 6 9 2, उसके बाद फिर 3 के बाद फिर 0 7, मतलब यहाँ तक तो हमारा आ गया यूनिक आंसर। उसके बाद ये चीज़ फिर से रिपीट कर रही है, तो हमारा जाहिर सी बात है अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा रिपीट हो जाएगा दोबारा। तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा क्या हो जाएगा 0.076923, 0.76923। और क्योंकि ये पूरा रिपीट हो जाएगा, अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा रिपीट हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे बार। बार का मतलब क्या है? बार का मतलब ये है, एक मिनट, वो वाला बार नहीं, हाँ क्या यार, ना वो वाला बार ना हुक्का बार, ये अलग बार है। इस बार का मतलब ये होता है कि ये जो डिजिट्स हैं ये रिपीट कर रहे हैं, ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आपको दिया गया है फाइंड द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, दिस इज व्हाट डज इट मीन। ओके, ये है हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इसे हम रफ कर लेते हैं, जिसका मैंने नोट कर ले। कौन ही करेगा यार, कोई नहीं कर रहा, डिवाइड तो सबको आता है। ठीक है, तो जो हमारा 1/13 है वो हमारा क्या आ गया 0.076923। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? कमेंट कर दो यार, तुम कमेंट ही नहीं करता कोई। तो 1/13 के बाद अब हमें क्या बोला गया था, फाइंड द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, वो हमने निकाल लिया। अब हमें एक चीज़ और बोली गई है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपसे ये बोला गया है कि अब आप 2/13, 3/13, 4/13 और 5/13 इन सब का वैल्यू निकालो, और इन सब का वैल्यू निकालने के बाद ये बताओ कि ये साइक्लिक है या नहीं है। अब तुम कहोगे भैया बोर्ड पे पढ़ा रहे हो और साइकिल चलाने की बात कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, बताएंगे। पहले इनकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है। 2/13 है तो देखो सुनो, 1/13 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2/13 आएगा। देखो 1/13 है, इसका जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 तभी तो 2/13 आएगा। और अगर 1/13 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू में क्या करेंगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 0.07693 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना आएगा, आगे लिख लेते हैं नहीं तो घिचपिच हो जाएगा। अरे भैया देखो 23 2 46, 2 9 18, 2 6 12 13, 2 7 14 15, एक तो आ गया ही है, और बार का बार। ठीक, अब इसका करेंगे 3 से मल्टीप्लाई ताकि 3/13 की वैल्यू निकल आए। फोर 4/13 का निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई होगा,
5 बाई का निकालेंगे 5 से मल्टीप्लाई होगा। कुछ कठिन नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ मतलब अलग थोड़ी है। 3 ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे नंबर्स आ चुके हैं। अब देखो जो पहला वाला नंबर था उसमें हमारा रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, ये वाला। जो दूसरा हमारा नंबर था उसमें रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, ये वाला। जो तीसरा नंबर था उसमें रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, ये वाला। जो चौथा नंबर था उसमें रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। जो पांचवा नंबर है उसमें रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसे आएगा। अच्छा सबसे पहले से देखो 0.076 के बाद 923, फिर से 076 923। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये कैसे आएगा 0.153846। उसके बाद दोबारा से पूरा रिपीट होगा 153846। सारे ऐसे ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रहा हमारा रिपीटिंग ब्लॉक। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो 0.153846 पूरा रिपीट हो रहा है और बार बार रिपीट होते ही चला जाएगा। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। समझ में आया, पूरा हमारा रिपीट होते ही चला जाएगा 153846। अगर 5 से गिने 538461 तो देखो 538461, 3 से गिनो 384615, 384615, ठीक है। या तुम सीधा सीधा ये मानो कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा बार बार रिपीट होता चला जाएगा। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक। समझ में आया। पहले हमने क्या किया, 1/13 का डेसिमल एक्सपेंशन किया, डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, फिर हमने देखा अरे ये तो रिपीट हो रहा है, तो हमने ऊपर क्या लगा लिया, बार, पीने वाला नहीं लिखने वाला। हाँ, उसके बाद हमने इसी की वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई किया तो हमें बाकी की वैल्यूज़ मिल गई, 2/13 की, 3/13 की, आगे तक। फिर और क्योंकि यहाँ पे बार है तो इन सब पे भी क्या लगेगा, बार। और बार का मतलब क्या है कि ये कि पॉइंट के बाद ये वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती जाएंगी। और ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक वैल्यू। साइक्लिक वैल्यू क्या होती है, या साइक्लिक नंबर्स क्या होते हैं, दैट कीप्स रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, दीज डेसिमल एक्सपेंशंस आर साइक्लिक। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आप इन सब की वैल्यूज निकाल दिया और हमें ये बताइए कि क्या ये साइक्लिक है। तो जी ये साइक्लिक है। क्यों है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है, पूरी की पूरी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, क्योंकि पूरी वैल्यू रिपीट हो रही है इसीलिए साइक्लिक है। अगर मान लो आधा ही हो रहा होता, अगर मान लो 153846846 होता तो पूरा साइक्लिक नहीं होता। जब पॉइंट के बाद पूरा डेसिमल ब्लॉक रिपीट होता है उसी को साइक्लिक बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म। जिसे नोट करना है पॉज करके कर ले, मैं रफ करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहा जा रहा है। क्लासिफाइंग द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल क्या होता है, जो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में जो इरेशनल होता है उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है √81। अब जो 81 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, सबको पता होगा 9 का। तो √81 को जब हम सॉल्व करेंगे किसका हो जाएगा, √81 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जो 9 है हमारा वो एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 9 के अपॉन में जब कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे 1। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया तो पहले में आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये रेशनल नंबर है। अच्छा ठीक है, हमें यहाँ पे एक और चीज बोली गई है, हम पहले देख लेते हैं। फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रेशनल। सुनो, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर रेशनल है तो आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के दिखाइए। √81 को हमने सॉल्व किया, 9 आ गया, 9 आएगा अपॉन में 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं उसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं उसके अपॉन में 1 लग सकता है। अगर रूट है तो उसके अपॉन में 1 नहीं लगता है, ठीक है। इंटीजर्स के अपॉन में 1 लग सकता है। तो हमारा ये क्या हो गया, रेशनल। तो यस इट इज रेशनल। दूसरी बात, फ्रैक्शन कहाँ है, अरे भाई फ्रैक्शन ही तो है, ये और क्या डेसिमल है, फ्रैक्शन ही है। तो पहला वाला पार्ट हमारा खल्लास। सेकंड पार्ट देखो, √12। अब जो आपका √12 है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब तुम में से कुछ समझदार कहेंगे नहीं भैया सॉल्व तो हो सकता है। √12 को आप 2 × 2 × 3 लिख लो, 2 का पेयर बनेगा, पेयर बाहर आएगा, 2√3 बन जाएगा। हाँ बन गया, तुम्हारी बात सही है। अब इस रूट को कहाँ ले जाएं। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे भैया एक काम करो नीचे 1 लगा लो, नहीं ये गलत है।
रूट के अपॉन में 1 नहीं लगता है। अपॉन में 1 आप तभी लगा सकते हैं जब न्यूमरेटर में आपका इंटीजर हो, प्लस का नंबर हो, माइनस का नंबर हो या जीरो हो, तो अपॉन में 1 लगता है, लेकिन रूट के अपॉन में 1 नहीं लगता है। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे, रूट के अपॉन में 1 नहीं लगा सकते, इंटीजर के अपॉन में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व भी कर लोगे तो आपका 2√3 आएगा और रूट के अपॉन में 1 नहीं लगता, तो ये हमारा क्या हो गया, इर्रेशनल। समझ में आ गया होगा, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, जो पहला वाला है वो हमारा सॉल्व हो गया, रूट सॉल्व हो गया तो इंटीजर 9 आ गया, अपॉन में 1 लग गया, p/q फॉर्म में आ गया तो रैशनल है। यहाँ पे रूट सॉल्व भी नहीं होगा तो ये क्या है, इर्रेशनल। ऐसे नंबर जिसमें रूट नहीं हटता या जिसमें रूट हम नहीं हटा सकते उसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 0.3333 डैट डैट डैश, 0.3333। अब हमें ये बताना ये रैशनल है या नहीं है। अब सुनो मेरी बात, ऐसे नंबर जो रिपीटिंग होते हैं, ऐसे नंबर जो रिपीटिंग होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, और जो नंबर लगातार रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार, 0.3 बार। तो जिसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा रैशनल नंबर। कैसे देखते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ी लिखने की जगह हो जाए थोड़ी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार फिर से बता दूंगा लिख के। अभी फिर से देखो, 0.3333 डैट डैट, जो हमारा 3 है, ये जो फ्रैक्शन है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है, और जब सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को हटा लेते हैं, और क्योंकि 3 ही हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो ऊपर हम क्या लगा लेंगे, बार। अब क्यों, देखो वैसे तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन क्योंकि रिपीटिंग है तो ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझना, हमने माना जो हमारा 0.3 बार है, इसे हमने क्या मान लिया, x, जो हमारा x है वो कितना है, 0.3 बार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, हम कर क्या रहे हैं, हमने ये 0.3333 डैट 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 डैश था, हमने पूरा हटा के इकट्ठा हमने क्या लगा लिया, बार। चाहे 0.3 बार लिखो चाहे एक्सपेंड करके लिखो, बात एक ही है। अब हम इसको करने जा रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि जब फ्रैक्शन में करके मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि ये रेशनल नंबर हो सकता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप बार लगा सकते हो, वरना नहीं हो सकता। अगर उस पर बार नहीं लगता तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया, x मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो x का कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स, 10x, घुमा के लिख रहा हूँ, और 0.3 बार है, देखो रफ में देखो, 0.3 बार का मतलब क्या हुआ, 0.3 बार का मतलब हुआ 0.3333, यही मतलब होता है। अगर हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है एक नंबर इधर आ जाएगा। अगर हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा पॉइंट है वो एक डिजिट आगे आ जाएगा। जब ये हमारा पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा तो 3.333 ऐसे हो जाएगा। आया, जो हमारा पॉइंट है वो एक डिजिट आगे आ गया है, तो अभी जो हमारा 0.3 था अब ये क्या बन गया, 3.333। क्यों, क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया, तो 3.333 डैश डैश हो जाएगा, वही हमने लिखा है। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, 3.3, और इसकी जगह हम क्या लगा लेंगे, बार। तो जब हम 0.3 बार का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3.3 बार। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड। हम इन दो इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, माइनस। जब हम इन दो वेरिएबल्स को माइनस करेंगे, नंबर्स को माइनस करेंगे, तो 10x माइनस x और 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 10x में x गया 9x, और 3.3 बार में 0.3 बार माइनस कर लेंगे। जब 3.3 बार में 0.3 बार माइनस, तो ये तो पूरा ही कट गया, और 3 में 0 गया 3,
तो x हमारा कितना आ गया 9 अपॉन में चला 3/9, 3 1 जा 3 3 जा, तो x आ गया हमारा 1/3। और क्योंकि ये p/q फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो गया रैशनल। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। 0.3333 को हमने क्या लिख लिया एक ही बार में 0.3 बार, इसको हमने क्या मान लिया x। अब हम दोनों साइडों को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा भैया 10 से ही क्यों किया? 10 से हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा पॉइंट एक नंबर ही आगे लाना था। तो 10 इंटू एक्स करेंगे 10x हो जाएगा, 0.3 का करेंगे तो 3.3 बार हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। 10x में x गया और 3.3 बार में 0.3 बार चला गया। अब 10x में x गया 9x और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 बार से 3 बार कटेगा और 3 में 0 गया 3 आ गया, 9 अपॉन में चला जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो ये हमारा क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया तो ये हमारा क्या हो गया रैशनल। ठीक है, इसी के साथ थर्ड वाला पार्ट खत्म। रफ करने जा रहा हूँ, इसका मन करे पॉज करके नोट कर ले। 0.12345 12345 12345। अब सेम नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो 10 बार लिखने से अच्छा क्या है कि एक बार ऊपर क्या लगा लेंगे बार, बस खत्म। और बाकी को हम क्या कर देंगे अब रफ, बाकी को हम क्या कर देंगे रफ। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। पहली बात तो ये कि क्योंकि ये रिपीटिंग है, पूरा पॉइंट जो हमारा डेसिमल ब्लॉक है पूरा का पूरा कैसा है रिपीटिंग, ये पूरा का पूरा कैसा है रिपीटिंग, तो ये हमारा होगा रैशनल। इसका आंसर क्या होगा रैशनल। जैसे ये हमारा पूरा का पूरा रिपीटिंग था तो ये हमारा क्या आ गया था रैशनल। उसी तरीके से हमारा ये पूरा जो डेसिमल ब्लॉक है ये कैसा है रिपीटिंग, तो ये भी क्या आ जाएगा रैशनल। ठीक है, देखेंगे। अच्छा रैशनल तो मैंने बता दिया, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है जो रेशनल है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो देखो लेट x इक्वल टू 0.12345 बार। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, फिर से पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 और 5 जीरो किस में होते हैं 1 लाख में, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ 1 लाख में। तो मल्टीप्लाई ठीक है, हमने दोनों साइडों को किससे मल्टीप्लाई किया है 1 लाख से, तो 1 लाख का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख x आ जाएगा, और जब 1 लाख का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, अब ये कईयों को समझ में नहीं आया होगा, ये मैंने क्या कर दिया देखो 0.12345 1 2 3 4 5 ऐसे था। जब 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है वो 5 डिजिट आगे चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट, और ये पूरा रिपीटिंग में आ जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, समझ में आया। जब 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा ये, और पॉइंट के बाद ये पूरा रिपीटिंग में। ठीक, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे माइनस। इसमें से x को माइनस करेंगे और इसमें से इसे माइनस करेंगे। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब 1 लाख में से एक x चला जाएगा तो 99999x बचेगा, 99,999, और ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1 2 3 4 5। अब ये इसमें x में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आएगा क्या होगा डिवाइड, तो ये हमारा आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में।
ठीक है, ये हमारा क्या आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो गया रैशनल, जो हमने पहले ही बता दिया था कि अगर आपका पूरा का पूरा डेसिमल ब्लॉक रिपीटिंग में है तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा रैशनल। पूरा का पूरा डेसिमल ब्लॉक रिपीटिंग में तुम्हारा आंसर कैसा हो गया रैशनल, और ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया कि ये हमारा किस में आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब PYQ फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद हमने किया क्या है, फिर से बता देता हूँ, हमने पूरे को क्या मान लिया x, और पॉइंट के बाद 5 नंबर तो हमने 1 लाख से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 1 लाख इंटू एक्स 1 लाख x, और इस पूरे का 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया, दोनों को उठा के सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ये आया है 99,999 इसको अपॉन भेज दिया, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये एक दो बार अपनी कॉपी में रिपीट करना, एक बार में मुझे पता ये नहीं आएगा कुछ बच्चों को, एक दो बार अपनी कॉपी में रिपीट करना, तुम्हें ज़रूरत है इसकी। रफ कर रहा हूँ मैं, जिसका मानो पॉज करके नोट कर ले। 5th वाला पार्ट देखते हैं। 1.01 001 0001 00001, ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, पहली बात तो ये खत्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा नॉन रिपीटिंग, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग है मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा। 0 1 अभी 1 0 था, अब 2 हो गए, अब 3 हो गए, अब 4 हो गए, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, इट्स ऑलवेज इर्रेशनल। आप दुनिया की कोई भी ताकत इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ना ये खत्म हो रहा है, ना ये अगर रिपीट भी हो रहा होता इसकी तरह रिपीट भी हो रहा था तो ये रैशनल हो जाता, लेकिन क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों है, नॉन टर्मिनेटिंग से इतनी बड़ी समस्या नहीं है, नॉन रिपीटिंग से बहुत बड़ी समस्या है, हम बार लगा ही नहीं सकते। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि दोनों है, इसलिए क्या हो गया इर्रेशनल। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन जो आपके टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये कहाँ रिपीट हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, तो इसलिए हमारा क्या हो गया इर्रेशनल। ठीक है, 5th वाला पार्ट भी खत्म। 6th देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो, ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये हमारा एक तो खत्म हो गया, क्या हो गया खत्म हो गया। खत्म हो गया इसका मतलब ये कैसा है टर्मिनेटिंग। माना कई डिजिट्स के बाद खत्म हुआ, पर हुआ ना, फिर से माना करीब 15-20 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हुआ, पर हुआ ना, और क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो ये कैसा होगा रैशनल। क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, फाइनली खत्म हो गया, तो इसलिए कैसा होगा रैशनल, क्योंकि इसे हम P/Q में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब भैया P/Q में मैं तो कन्वर्ट नहीं करूंगा इतना बड़ा फ्रैक्शन, जिसको शौक हो अपनी कॉपी में कर ले। और पहली बात, इतना काफ़ी, एग्जाम में इतना बड़ा सॉल्व करने को नहीं आता है, 3 घंटे में तुम्हें एक ही क्वेश्चन थोड़ी दे देंगे भाई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 3rd क्वेश्चन होता है खत्म। सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे, जिसे नहीं आए वीडियो रिपीटिंग पे देख लो एक बार। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखेंगे क्या कहा जा रहा है। द नंबर 0.9 बार, 0.9 बार मतलब 0.9 बार, हमें ये नंबर बोला गया है, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, यूजिंग एलजेब्रा लेट x इक्वल्स टू 0.9 बार मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन वाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। हमें ये बताना है कि जो 0.9 बार है ये एक रेशनल नंबर है, और हमें इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और हमें ये बताना है कि ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल क्यों है। कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर में। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो 0.9 बार है ये रेशनल नंबर है। क्वेश्चन खुद कह रहा है ये रेशनल नंबर है। अच्छा एक बात बताओ, रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q फॉर्म में। नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भाई ये रेशनल नंबर है, मैं कब मना कर रहा हूँ, है भैया। तो अगर रेशनल नंबर है तो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट x इक्वल टू 0.9 बार, अब नीचे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। राइटिंग के लिए अत्यंत माफी चाहता हूं मैं। 10 इंटू एक्स और 0.9 बार मल्टीप्लाई बाय 10।
10 इंटू एक्स 10x और 0.9 बार का 10 में करेंगे तो क्या आएगा 9.9 बार, क्योंकि पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x में x चला जाएगा और 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस हो जाएगा। 10x में x गया 9x, 10x में x गया 9x, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। 9.9 बार और 0.9 बार, तो ये तो पूरा ही कट गया, 0.9 में 0 गया 9, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 9, तो x हमारा कितना आ गया 9/9, तो x हमारा कितना आ गया 1, कितना आया 1। और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। देखो 0.9 हमारा एग्जैक्टली 1 के बराबर है, ठीक है। क्यों है 0.9 हमारा एग्जैक्टली 1 के बराबर? बिल्कुल है, क्योंकि हमने जब p/q फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारा 1 ही आ गया, ठीक है। दूसरी बात 0.9 बाहर का मतलब क्या होता है, एक बार देखेंगे। 0.999999999 चलते चले जाओ। अब 0.99999 और 1 कितना ही अंतर रह गया, 0.0001, इतना तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना, इतना डिफरेंस तो नेग्लिजिबल होता है। तो हमारा 0.9 बार 1 के ही बराबर है। कैसे है वो हमने p/q फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया कि हाँ भाई, जब आप 0.9 बार को फ्रैक्शन में p/q में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही करके आएंगे, आप थ्योरी नहीं लिखेंगे कि 0.999 और 0 और 1 में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है तो बराबर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे। आया तो 2 मार्क्स का आएगा, मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स का, तो अगर और पीरियोडिक पे तो पक्का आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप पूरा ऐसे ही सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन भी होता है खत्म। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। We have seen that the repeating block of 1/7 is a cyclic number, ठीक है। पहली बात तो ये हमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक साइक्लिक नंबर है। अब हमें बोला गया ऐसे और नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है। हमें बोला गया है ऐसे और नंबर फाइंड आउट करो जिसका जो रेसिप्रोकल ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन निकाले जो आपके साइक्लिक हो। पहली बात तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं, 5th क्वेश्चन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन किताब में दिया गया ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन। हम हाइड एंड सीक नहीं खेलना है, कोई हमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। जो 5th क्वेश्चन है यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है वो है हमारा साइक्लिक। साइक्लिक क्या होता है बता चुका हूँ मैं। ऐसे और नंबर ढूंढो, ऐसे और नंबर ढूंढो। ऐसा कौन पूछता है एग्जाम में, कोई नहीं पूछता। लेकिन तब भी मैं एक बता देता हूँ, मुझे तो एक ही पता है, ज़्यादा मुझे नहीं पता है। 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी आपका कैसा होता है, साइक्लिक, ठीक है। बस इसे तुम इग्नोर भी कर सकते हो। 5th क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और ऐसे एक्टिविटी क्वेश्चन से कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। इसके ऊपर अपनी किताब खोल के देखोगे तो उसमें क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या हुआ कि ये एक एक्टिविटी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग 2-3 बार रिपीट कर लेना। जो हमारा 0.9 बार है वो हमारा 1 के बराबर है। क्यों है, क्योंकि जब हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो एक्जैक्टली 1 ही आएगा। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रा इस पर लाइक मारो, मुझे बताओ कि हाँ भैया ये एक्सरसाइज हमें समझ में आ गई। अगर तुम्हें एक्सरसाइज समझ में नहीं आई तो भी मुझे बताओ, ठीक है। बात ये है कि मतलब जो भी है तुम्हें अगर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो मुझे बता दिया करो। अगर तुम बताओगे तो मैं जानूंगा कैसे, ठीक है। अगर तुम बताओगे तो मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट कैसे करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला वीडियो बनाएंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस पे। वो इस चैप्टर की जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। बिना परेशानी के सबको एक बार में समझ में आ जाएगी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ लाइक कर देना। और ये चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है अभी हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, क्योंकि हम ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू रखेंगे तो अगर तुम चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे धीरे 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 करके तुम्हारी पूरी बुक हम कवर करा देंगे। पहले मैथ्स कराएंगे फिर साइंस कराएंगे, ठीक है। तो बाकी मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।